कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम छठी कक्षा के सुलभ भर्ती का अभ्यास करेंगे। आज पहले इकाई का पहला पाठ सैर देखेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हमें बहुत सारे चित्र वाचन के पाठ दिए हैं। उनमें से बंदरगाह इस चित्र का वाचन आज हम करेंगे। तो आओ सैर करने निकलते हैं बंदरगाह पर। देखो बच्चों, हमें सैर करने के लिए यातायात के साधनों की जरूरत होती है। देखो तो ये है सारे यातायात के साधन, जैसे कार है, बस है, मोटरसाइकिल, साइकिल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जलयान या रेलगाड़ी। ये जो साधन है, इनमें से कुछ साधन थल मार्ग से जाने वाले होते हैं, कुछ साधन जल मार्ग से जाने वाले होते हैं और कुछ साधन वायु मार्ग से जाने वाले होते हैं। तो आओ थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग से कौन से साधन जाते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये है थल मार्ग से जाने वाले यातायात के साधन। थल मार्ग से जाने वाले साधनों में बहुत ही विविधता होती है। आप इन साधनों के नाम मुझे जरूर बताना। ये है जल मार्ग से जाने वाले यातायात के साधन। इनमें बड़े बड़े जहाज, मध्यम आकार के जहाज या बोट और छोटी छोटी नावें शामिल होती है। इनमें भी हमें बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। ये है वायु मार्ग से जाने वाले यातायात के साधन, हेलीकॉप्टर, प्लेन, शटल, एयर बलून इत्यादि। चित्र वाचन करते समय हमेशा ध्यान में रखो कि चित्र का विषय क्या है, इसे समझना है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है। चित्र द्वारा क्या संदेश मिलता है, अगर यहाँ कोई संदेश दिया जाता है तो उसे भी समझना है। चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करना है। जो भी चित्र आपके सामने है, उस चित्र को देखकर अपने शब्दों में उस चित्र के बारे में लिखना है। अब हम हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ यह बंदरगाह का चित्र ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों, ये है बंदरगाह। इस चित्र को ध्यान से देखना। देखो तो यहाँ कुछ बादल और पंछी दिखाई दे रहे हैं। ये जो है इसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यहाँ एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ ये बड़े बड़े जहाज खड़े हैं और ये छोटी छोटी नाव यहाँ दिखाई दे रही है।
साथ में ही ये जो अलग तरह की नाव है, ये नौका विहार के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह आदमी पतवार से चलने वाली नाव को चला रहा है और यहाँ पैदल वाली नाव ये आदमी चला रहा है। ये यांत्रिक बोट है। इस चित्र में कुछ फलक हमें दिखाई दे रहे हैं। उस पर लिखा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत और इस फलक पर लिखा है पानी में कचरा न डाले। और ये कौन है? ये है कुछ पंछी जो समंदर में होने वाली मछली को पकड़ने के लिए पानी की ओर लपकते हैं। तो इस चित्र को आप बड़े ध्यान से देखना। हमें इस चित्र के बारे में अपने शब्दों में जानकारी लिखनी है। आओ बंदरगाह किसे कहते हैं समझ लेते हैं। देखो तो, जैसे बस के लिए बस स्थानक होता है, रेल के लिए रेल स्थानक होता है, एरोप्लेन के लिए हवाई अड्डा होता है, उसी तरह नौका जहाज रुकने के लिए बंदरगाह होता है। तो आओ बंदरगाह के बारे में जानकारी लेते हैं। बंदरगाह जिसे हार्बर कहा जाता है। बंदरगाह समुद्री जहाजों के ठहरने की जगह होती है। जिन स्थानों पर जहाज का निचला फर्श टिकता है, वे बाहरी और भीतरी पंजरों के बीच में खड़े लगाए जाते हैं। इन्हें मरिया अथवा फोर्स भी कहते हैं। यहाँ से लोग और सामान इन्हें जल वाहनों से भूमि पर लाया जाता है। कई बंदरगाहों में जहाजों के भूमि तक आकर खड़े होने के प्रबंध होते हैं, लेकिन अन्य में कम गहराई के कारण जलयान भूमि से कुछ दूरी पर खड़े होते हैं और उनसे सामान व लोग छोटी नावों द्वारा भूमि तक लाए जाते हैं। बंदरगाहें प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकती है। बंदरगाह इस चित्र में सबसे ऊपरी हिस्से में हमें ये 3 बड़े-बड़े जहाज दिखाई देते हैं, जिन्हें बड़े जलयान या जहाज कहा जाता है। ये जो सबसे पहला जहाज है, इसमें आपको बहुत सारा सामान लदा हुआ दिखाई देता है। इसे कार्गो कहते हैं। और ये जो दूसरा जहाज है, ये मछलियां पकड़ने का जहाज है। और ये तीसरा जो बड़ा सा जहाज है, वह यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जहाज है, जिसे क्रूज कहते हैं। तो आओ आगे भी और चित्र में क्या क्या है देखते हैं। क्रूज होम बंदरगाह एक बहुत ही व्यस्त स्थान होता है, क्योंकि सभी आपूर्तियों को लादने के अलावा आने वाले यात्री अपना सामान उतारते हैं और जाने वाले यात्री जहाज पर सवार होते हैं। कार्गो बंदरगाह क्रूज बंदरगाहों से काफी अलग होते हैं, जिसमें काफी अलग यांत्रिक तरीकों द्वारा सामान को लादना और उतारना होता है, जैसे अनाज, तरल ईंधन, तरल रसायन, लकड़ी, मोटर वाहन आदि। ऐसे बंदरगाहों को बल्क या ब्रेक बल्क बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। वह बंदरगाह जो कंटेनरीकृत नौ भार संभालते हैं, वह कंटेनर बंदरगाहों के रूप में जाने जाते हैं। कॉल का बंदरगाह अपने जलयात्रा मार्ग पर एक जहाज के लिए एक मध्यवर्ती स्टाफ है, जिसे आधा दर्जन बंदरगाह शामिल हो सकते हैं। इन बंदरगाहों पर
एक मालवाहक जहाज ईंधन या आपूर्तियां ले जा सकता है और साथ ही नौभार को लादने और उतारने का काम भी कर सकता है। कोलका बंदरगाह एक ऐसी जगह है जो उस रास्ते से जाने वाले जहाजों के लिए एक मध्यवर्ती स्टॉप होता है, जहां वे ईंधन, खाने पीने की चीजें, पीने का पानी या और भी कुछ जरूरी चीजें जो है वे जहाज पर लादने का या उतारने का काम इस कॉल के बंदरगाह पर होता है। अब हम चित्र का अगला हिस्सा देखते हैं। देखो तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ ये छोटी छोटी नावें हैं। इन छोटी नावों का उपयोग क्या होता है? तो जो यात्री बड़े जहाज से यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें इन छोटी नावों से वहां तक पहुंचाया जाता है। उसी तरह बड़े जहाज में कोई सामान लादना है तो इन नावों का उपयोग होता है। यहाँ एक अलग सी नाव दिखाई दे रही है। यहाँ एक आदमी अपने पैरों से पैडल वाली नाव चला रहा है। यह पैडल वाली नाव जो है वह नौका विहार के लिए उपयोग में लाई जाती है। और देखो ये क्या है, पता है आपको? ये हवा से भरे हुए रबड़ के टायर। अब इसमें हवा भरने से कारण ये पानी में तैरते हैं। अगर दुर्घटनावश यात्री में से कोई नीचे गिरता है तो उसे इस हवा से भरे टायर के सहारे बचाया जाता है। अब चित्र का अगला हिस्सा देखते हैं। देखो तो यहाँ अलग अलग प्रकार की नाव, छोटी नाव हमें दिखाई दे रही है। ये जो नाव है ये यंत्र से चलने वाली यांत्रिक नाव है और ये पतवार से चलने वाली पतवार वाली नाव है और ये पाल वाली नाव है। ये जो कपड़ा लगा हुआ है इसे पाल कहते हैं। तो पाल वाली नाव के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। उसी तरह यहाँ कुछ फलक दिखाई दे रहे हैं। क्या लिखा है इस फलक पर? पानी में कचरा न डाले। और यहाँ क्या लिखा है? स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको बंदरगाह को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, पानी में कचरा नहीं डालना है, स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बंदरगाह को रखना है। देखो तो यहाँ ये बच्चे खुशी से झूम रहे हैं क्योंकि अब ये नौका विहार करने जा रहे हैं। तो चलो आगे और भी देखते हैं। देखो तो ये कौन सी नाव है? ये पतवार से चलने वाली नाव है। ये देखो यहाँ इसकी पतवार दिखाई दे रही है। ये जो पतवार है इस पतवार के सहारे पानी को पीछे धकेला जाता है और नाव आगे आगे चलती है। अगर नाव में ज्यादा लोग हैं तो पतवार भी ज्यादा हो सकती है। यहाँ यह आदमी दो पतवार के सहारे नाव चला रहा है। यहाँ इस नाव पर एक पतवार दिखाई दे रही है। तो ये जो पतवार होते हैं, एक से ज्यादा लोग पतवार चलाते हैं तो उन्हें एक ही वक्त एक ही दिशा में पतवार को चलाना होता है, जिसकी वजह से जो नाव है जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकती है। इस नाव को ध्यान से देखना। ये है पैडल से चलने वाली नाव। इस नाव में पैरों की जगह एक
पैडल होता है, जैसे साइकिल में होता है। इस पैडल को लगातार चलाना पड़ता है और पैडल चलाने से नाव आगे आगे बढ़ती है। देखो तो, ये है पाल वाली नाव। इसे इस तरह का कपड़ा बांधा हुआ होता है। इस कपड़े में हवा जाती है और कपड़ा फूलता है और इसी की वजह से ये पाल वाली नाव आगे आगे को चलती है। लेकिन हाँ, अगर हवा बिल्कुल नहीं है या हवा ने दिशा बदल ली है, तो इस पाल वाली नाव को कुछ देर समुद्र में रुकना पड़ता है। ये है यांत्रिक नाव। ये यंत्र से चलती है, डीजल पर चलती है। इन छोटी नावों में ये सबसे तेज चलती है। चित्र के ऊपरी हिस्से में इस तरह हमें बादल और पंछी दिखाई देते हैं और ऊपरी हिस्से में पहाड़ के बाईं ओर यह प्रकाश स्तंभ भी दिखाई दे रहा है। इनके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। ये है प्रकाश स्तंभ, जिसे द्वीप गृह भी कहते हैं। ये क्रूज जहाज है, प्रवासी जहाज है। ये कार्गो जहाज है, जिसे मालवाहू जहाज कहते हैं। और ये मछली पकड़ने का जहाज है। ये है प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ क्यों बनाए जाते हैं, इसकी जानकारी हम लेते हैं। प्रकाश स्तंभ, आओ इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दीपस्तंभ, दीपघर या प्रकाश स्तंभ, जिसे लाइट हाउस कहते हैं, समुद्र तट पर, द्वीपों पर, चट्टानों पर या नदियों और झीलों के किनारे प्रमुख स्थानों पर जहाजों के मार्गदर्शन के लिए बनाए जाते हैं। इनसे रात के समय प्रकाश निकलता है। इसका उद्देश्य सागर में जहाजों को, चालकों को या नाविकों को खतरनाक चट्टानों से आगाह करना होता है। देखो तो, ये एक बंदरगाह है। यह कांडला बंदरगाह है, जो कच्छ, गुजरात में है। इस बंदरगाह में देखो, कितने बड़े बड़े क्रेन लगाए हुए हैं। यहाँ सामान लादा जाता है, उतारा जाता है। उसी तरह यात्री सैर करने या सफर करने जाते हैं, आते हैं। तो बंदरगाह यह बहुत बड़ा विभाग होता है, बहुत बड़ा स्थान होता है। देखो, एक और बंदरगाह, यह बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो आंध्र प्रदेश में है। तो बंदरगाह की रचना किस तरह होती है, यह चित्र देखकर आपके ध्यान में जरूर आया होगा। यह एक अलग तरह का बंदरगाह है और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। विश्व की क्रूज राजधानी फ्लोरिडा का मियामी का यह बंदरगाह है, जिसके तुरंत बाद पोर्ट इवरग्लेड्स, फ्लोरिडा और सेंट जॉन का बंदरगाह पुएर्टो रिको आते हैं। तो एक ही स्थान पर यहाँ तीन तीन बंदरगाह हमें दिखाई दे रहे हैं। बंदरगाह और समुद्र बंदरगाह। बंदरगाह जहाजों को अलग अलग प्रकार की सुविधाएं देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नदी बंदरगाह को नौकाओं और अन्य कम गहरे जहाजों को नदी में यातायात के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
एक झील, नदी या नहर से कुछ बंदरगाहों की पहुंच एक समुद्र या सागर तक होती है। कभी-कभी इन्हें अंतर्देशीय बंदरगाह कहा जाता है। मछली पकड़ने का बंदरगाह, फिशिंग पोर्ट जिसे कहते हैं, यह एक मछली वितरण और अवतरण के लिए एक बंदरगाह या हार्बर की सुविधा है। यह अक्सर रेल या सड़क द्वारा समुद्र बंदरगाह से जुड़ा होता है। यहाँ मछलियों को रखने के लिए बड़े-बड़े शीतगृह होते हैं। गर्म पानी के बंदरगाह, जहाँ सर्दियों के समय में पानी जमता नहीं है, वे पूरे वर्ष उपलब्ध होते हैं। इसलिए गर्म पानी बंदरगाह महान भू राजनीतिक या आर्थिक हित के हो सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने बंदरगाह के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली है। अब हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए इस चित्रों को फिर से ध्यान से देखो। अब हम इस चित्र के आधार पर कुछ वाक्य लिखेंगे। तो चलो चित्र को ध्यान से देखो। बंदरगाह, यह बंदरगाह का चित्र है। इस बंदरगाह में 3 बड़े जहाज हैं। एक यात्री जहाज है जिसे क्रूज कहते हैं। जिस जहाज के माध्यम से सामान भेजा जाता है उसे कार्गो कहते हैं। एक मछलियां पकड़ने का बड़ा यांत्रिक जहाज है। कुछ छोटी नावें किनारे से बड़े जहाज तक यात्री और सामान को पहुंचाने का काम करती हैं। नौका विहार की अलग-अलग छोटी-छोटी नावें हैं। इनमें पतवार से चलने वाली नाव, पाल वाली नाव, पैडल वाली नाव, यांत्रिक नाव, डीजल पर चलने वाली नाव शामिल है। कुछ लोग और छोटे बच्चे नौका विहार करने जा रहे हैं। दूर पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है। उसके बाईं ओर प्रकाश स्तंभ है। आकाश में बादल छाए हुए हैं। समुद्र पंछी मछलियां पकड़ने के लिए पानी की ओर छलांग लगा रहे हैं। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और पानी में कचरा न डाले के फलक दिखाई दे रहे हैं। बंदरगाह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। बंदरगाह को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। स्वाध्याय, देखो बच्चों, बंदरगाह इस चित्र वर्णन पर आधारित कुछ प्रश्न मैंने स्वाध्याय में आपको दिए हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखना और अपने क्लास टीचर को दिखा देना। प्रश्न पहला, बंदरगाह में बड़े जहाज कितने हैं? प्रश्न दूसरा, बंदरगाह में छोटी नावें कितनी हैं? प्रश्न तीसरा, प्रकाश स्तंभ का क्या उपयोग होता है? प्रश्न चौथा, बंदरगाह पर कौन से सूचना फलक है? प्रश्न पांचवा, आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है
इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। प्यारे बच्चों, आज हमने सैर इस पाठ के अंतर्गत बंदरगाह के बारे में जानकारी ली है। आपको यह बंदरगाह की सैर अच्छी लगी ना? तो अगली बार हम किसी और स्थान की सैर करने जाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर से हम मिलते हैं। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।